प्रधानमंत्री ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से किया संवाद। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा कुटी में, जबकि केंद्रीय राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी गिरिडीह में हुई शामिल। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने देवघर में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में लिया हिस्सा, दी करोड़ों रुपए की सौगात। बाबा धाम में विधि विधान से की पूजा अर्चना। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने रनिया प्रखंड के मनहाटू गांव में एकलव्य आवासीय विद्यालय का किया शिलान्यास। जनजातीय समुदायों के बीच शिक्षा के प्रचार प्रसार पर दिया जोर। और कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर आईटी की रेड से गरमाई राजनीति। भाजपा ने कांग्रेस को घेरा, ईडी जांच की मांग की। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं सरोज झा और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वर्चुअल माध्यम से विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से संवाद किया और उनके अनुभव जाने। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा ऐसे लोगों तक पहुंचने का बड़ा माध्यम बनी है जो अब तक सरकार की योजनाओं से नहीं जुड़ पाए थे। श्री मोदी ने कहा कि उनके लिए देश का हर गरीब, किसान, युवा और महिलाएं वीआईपी हैं। सरकार की ये लगातार कोशिश है कि जब मोदी की गारंटी वाली गाड़ी गांव पहुंचे तो हर एक व्यक्ति उस गाड़ी तक जरूर पहुंचे। प्रधानमंत्री ने कहा कि मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरी होने की गारंटी नहीं। जो योजना बनती है वो हकदार जो है उसको ढूंढो, वहां तक पहुंचो और उसको उसका फायदा मिलना चाहिए। तब जाकर के देश में जो हमें गांव में बदलाव लाना है वो आएगा। और इसलिए हम लाभार्थियों को जानकारी भी देना, जो उनको पता नहीं पता देना और फिर उनको जोड़ देना। अब गारंटी वाली गाड़ी गांव जाकर हर लाभार्थी तक योजनाओं को पहुंचा रही है। अब देखिए, हमें विकसित भारत बनाना है ना, तो हमें हर परिवार में बदलाव लाना है। और आप जैसी पढ़ी लिखी बेटियां गांव में हैं तो मैं पक्का मानता हूं कि गांव के सब लोग जागरूक होकर के हम सभी महिलाएं एक रहना है। आजकल लोग हमारी महिलाओं के बीच में भी दरारें कर रहे हैं, वो फलाना है, वो टिकना है। नहीं, हम सब महिलाएं एक है। हम महिलाओं की एक ही जाति है, हम सब एक ही जाति की महिला है। हम सब महिलाओं की जात इतनी बड़ी है कि हम सब मिल करके अब सारी मुसीबतों का मुकाबला करेंगे। तो इस मूड में आप लोग काम। केंद्रीय कृषि मंत्री का अतिरिक्त प्रभार ग्रहण करने के बाद अर्जुन मुंडा के रांची पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने आज उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान श्री मुंडा ने कहा कि उन्हें कृषि मंत्री का पदभार मिला है, जो कि एक बड़ा कार्यक्षेत्र है। छत्तीसगढ़ का अब जॉर्वर बनाए जाने के सवाल पर श्री मुंडा ने कहा कि जल्द ही मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा कर दी जाएगी। इस देश का सारे संकटों का समाधान। तो इस क्षेत्र में हमें जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा देश के सीमांत किसानों को, लघु किसानों को, ऐसे सारे लोगों को प्राथमिकता देते हुए कि हमारे देश को आत्मनिर्भर भारत बनाना है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने आज खूंटी का भी दौरा किया। इस दौरान वे खूंटी के रनिया प्रखंड अंतर्गत मनहाटू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत संकल्प यात्रा संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा आज खूंटी जिले के सुदूरवर्ती रनिया प्रखंड के मनहाटू गांव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत संकल्प यात्रा लाभार्थी संवाद के गवाह बने। इस दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी मौजूद थे। इस दौरान श्री मुंडा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित राष्ट्र का सपना सामूहिक प्रयास से जरूर साकार होगा। उन्होंने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा जन जन तक जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने का भागीरथ अभियान है। उज्ज्वला योजना मतलब गैस। भारत सरकार ने इस समय जब कोविड का बीमारी देश भर में फैलने लगा, सभी को राशन, मुफ्त राशन देने के लिए गरीब कल्याण योजना प्रारंभ किया। भारत सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना प्रारंभ किया। महिलाओं के लिए कई योजनाएं प्रारंभ हुई, किसानों के लिए कई योजनाएं प्रारंभ हुई, युवाओं के लिए कई योजनाएं प्रारंभ हुई। तो यह जो सारी योजनाएं हमारे गांव के लोगों को मिली है।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार समावेशी विकास के लक्ष्यों को हर हाल में हासिल करना चाहती है ताकि समाज के सभी वर्गों का समग्र विकास सुनिश्चित हो सके। उन्होंने कहा कि जनजातीय समुदायों के उत्थान के लिए भी केंद्र सरकार सतत प्रयत्नशील है। आने वाले पीढ़ी को बेहतर शिक्षा, आज हमें जो सुविधा मिला है, आज यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जरा हाथ उठा करके बोल, कितने लोगों को गरीब कल्याण योजना के माध्यम से जो प्रत्येक व्यक्ति के आधार पर परिवार के समस्त सदस्यों को मिला करके राशन मिलता है। मौके पर मौजूद खास और आम सबों ने एक स्वर में विकसित भारत संकल्प यात्रा को आने वाले कल के लिए मील का पत्थर बताया। कई लोगों ने केंद्र प्रायोजित योजनाओं के फायदे भी गिनाए। विकसित भारत संकल्प यात्रा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीरों की इस भूमि खूंटी से ही 15 नवंबर को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। ये विकास यात्रा अगले साल 26 जनवरी तक यूं ही गांव और पंचायतों में पहुंचकर ग्रामीणों को केंद्र सरकार के कामकाज और योजनाओं से अवगत कराती रहेगी। खूंटी से ज्योत्सना की रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने खूंटी में हमारे समाचार संपादक से बातचीत करते हुए विभिन्न समसामयिक विषयों पर अपने विचार साझा किए। विकसित भारत संकल्प यात्रा का कारवां लगातार खूंटी में भी जारी है और उसके जरिए केंद्र सरकार की ओर से कई सौगात राज्यवासियों को लगातार दी जा रही है। आज भी यहाँ पर खूंटी में एकलव्य मॉडल विद्यालय की सौगात दी गई और साथ ही साथ ड्रोन कैमरे की मदद से जो किसान हैं आर्थिक सशक्तिकरण की राह कैसे पैदा कर सकते हैं उसकी भी वानगी यहाँ पर देखने को मिली। हमारे साथ जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री और साथ ही साथ एग्रीकल्चर विभाग के भी प्रभारी मंत्री अर्जुन मुंडा जी हैं। सर, किस तरीके से ये यात्रा प्रारंभ की गई है और किस तरीके से ये विकास की कहानी लिखी गई? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के दूरदृष्टि कि खूंटी के पावन धरती से भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन यानी जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर एक देश भर के लिए महत्वपूर्ण अभियान विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रारंभ किया गया। इसके साथ साथ ही पीएम जनमन के माध्यम से यानी जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान शुभारंभ किया गया। तो इससे आप जो महत्वपूर्ण तरीके से समझ सकते हैं कि कितना संवेदनशील देश के प्रधानमंत्री हैं, जो पीएम जनमन के माध्यम से जहां तक कोई नहीं पहुंचा वहां हमारी सरकार, हमारा कार्यक्रम, हमारी योजनाएं और उसे आत्मनिर्भरशील बनाए। ऐसे सोच के साथ आदिम जनजाति यानी जो वनरेबल प्रिमिटिव ट्राइब्स है उसके लिए 24,000 करोड़ की योजना यहां से प्रारंभ किया। तो वहीं यहां से वैन को हरी झंडी दिखाकर हम सब विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से सेल्फ कमिटमेंट होकर के हम सेचुरेशन मोड में कैसे अपने गांव को बना सके, इसके लिए और जो योजनाओं का लाभ मिला है उस योजना का पूरा लाभ हम सामूहिक रूप से इस तरीके से लोगों तक पहुंचाएं। हमारे सभी खूंटी बासिंदों की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हुए यही कहूँगा कि जिन योजनाओं को लक्ष्य लेकर कृषि मंत्रालय ने विकसित भारत संकल्प यात्रा को शुभारंभ किया है, उस यात्रा में वासियों के साथ मिलकर के हम देश। इधर गिरिडीह के बरजो गांव में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत संकल्प यात्रा लाभार्थी संवाद में शामिल हुई। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों के संवाद कार्यक्रम की साक्षी बनी। उन्होंने गिरिडीह के बरजो गांव में कार्यक्रम को देखा और सुना। इस दौरान उन्होंने जोर देकर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में केंद्र सरकार दूर दराज के क्षेत्रों तक इस यात्रा के माध्यम से विकास का लाभ उसके हकदारों तक पहुंचा रही है। उस योजना के बारे में जानकारी, विकसित भारत के संकल्प की जानकारी, साथ ही साथ स्टॉल के माध्यम से आयुष्मान भारत योजना के लाभ उसके माध्यम से कार्ड बनाना, जो आयुष्मान कार्ड जिसका नहीं है उसका कार्ड भी बन रहा है, हेल्थ चेकअप कैंप भी लगा हुआ है। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि साल 2047 तक विकसित राष्ट्र का सपना साकार करने में सामूहिक भागीदारी जरूरी है। सभी बढ़ेंगे तभी देश बढ़ेगा। ये प्रधानमंत्री जी का संकल्प है भारत को विकसित बनाना 2047 तक। इसके तहत हम लोग भी इसका संकल्प ले रहे हैं और निश्चित रूप से इस रथ के माध्यम से, इस गाड़ी के माध्यम से, जो मोदी की गारंटी वाली गाड़ी है, इसके माध्यम से लोगों को फायदा मिलेगा और ये गाड़ी हर एक पंचायत जाएगी। इस मौके पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी मौजूद थे, जिन्होंने केंद्र सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जमकर प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि सरकार की संवेदनशीलता ने उनकी जिंदगी को आसान बनाया है और मुश्किलें खत्म हुई हैं। शौचालय मिला,
और उपयोग कर रहे हैं। बहुत अच्छा, मोदी जी को धन्यवाद। हम लोग शाम होते थे, शाम लगता था बाहर जाने में, लेकिन अभी शौचालय जा रहे हैं। तो हम तो शौचालय जा रहे हैं कि बाल बच्चे भी जा रहे हैं, भारत में अच्छा से रहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण ये सुविधा उन गरीबों तक पहुंचा जो अपने आप को असहाय समझते थे, और उन्होंने ये असहाय लोग के लिए ये योजना चलाई। अम्बेडकर आवास दिया गया और जिससे कि हम लाभान्वित हुए, इसलिए मोदी जी को हम धन्यवाद देते हैं। ग्रामीणों ने कहा कि केंद्र सरकार ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से वंचित वर्गों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाकर बेहतरीन काम किया है। हमारे घर में पहले शौचालय नहीं था, अब शौचालय मिल गया है। तो पहले बाहर हम लोग जाते थे, उससे हमको बहुत शर्मिंदगी महसूस होता। आज प्रति व्यक्ति को 5 किलो चावल और गेहूँ भी मिलता है, फिर नमक भी मिलता है। पहले मैं लकड़ी पर पत्ते पर खाना बनाती थी, जिससे बहुत काफी परेशानियां होती थी, जैसे धुआं की वजह से। लेकिन जब से उज्ज्वला गैस समय मिला है, तब से समय का भी काफी बचत होता है। केंद्र सरकार की सही नीति और सही नीयत की वजह से देश का कायाकल्प हो रहा है। देश अगर इसी गति से आगे बढ़ता रहा तो विकसित भारत का सपना जरूर साकार होगा। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। गुमला सदर प्रखंड के सिलाफारी गांव में आज आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्राओं में केंद्रीय अपर सचिव शिक्षा सुनील कुमार बंडवाल ने हिस्सा लिया। तकलीफ भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज देवघर के गौरीपुर पंचायत अंतर्गत खिजूरिया मैदान में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने बाबा नगरी को करोड़ों रुपए की सौगात दी तथा लाभार्थियों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण किया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य गठन के बाद से 2019 तक मात्र 8 लाख किसानों को केसीसी मिला था, मगर उनकी सरकार ने इसका दायरा बढ़ाकर 22 लाख किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार समावेशी और जन कल्याण के कार्यों पर भी जोर दे रही है। हम लोगों ने वादा किया था, उसको पूरा करने के लिए हम लोग पहली बार 2021 में आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम को हम लोगों ने आयोजित किया। साढ़े चार हजार पंचायतों में ये शिविर लगी थी और उस शिविर में, पहले शिविर में हम लोगों को लगभग 35 लाख आवेदन आए। फिर हम लोगों ने 2022 में ये शिविर लगाया, उसमें 55 लाख हमको आवेदन आया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने देवघर दौरे के क्रम में बाबाधाम पहुंचकर पूरे विधि विधान के साथ भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया और पूजा अर्चना कर राज्य के विकास की कामना की। सब कुछ होगा। अब बाबा के दरबार में कौन नहीं आता? जब बाबा के धरती पर, जमीन पर हम लोग आके खड़े हों और उनके दरबार में जाके शीश ना झुकाएं, ऐसा हो सकता है क्या? बाबा राज्यवासियों को, पूरे समस्त मानव जीवन को अपना आशीर्वाद बनाए। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन आज धनबाद में IIT ISM के 98वें स्थापना दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस मौके पर सांसद पशुपतिनाथ सिंह और संस्थान के निदेशक JK पटनायक समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कल दीक्षांत समारोह में शिरकत करेंगे। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने आज खूंटी के रनिया प्रखंड अंतर्गत मनहातू गांव में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय का शिलान्यास किया। इस दौरान अपने संबोधन में उन्होंने जनजातीय समुदायों के बीच शिक्षा के प्रचार प्रसार पर जोर दिया। श्री मुंडा ने कहा कि जब हमारे बच्चे अच्छे से शिक्षित होंगे तो वे 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में अपना भरपूर योगदान दे सकेंगे।
एक नंबर। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के लोहरदगा स्थित आवास पर आयकर विभाग की छापेमारी खत्म हो गई है। आईटी की टीम छापेमारी पूरी होने के बाद लौट गई। वे अपने साथ कई बैग लेकर निकले हैं। बताया जा रहा है कि उस बैग में नकद और कई महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं। हालांकि ओडिशा में आईटी की कार्रवाई अभी भी जारी है। नोटों की गिनती चल रही है। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने भी इस मामले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि इस मामले में ईडी को भी कार्रवाई करनी चाहिए। लगातार आप मांग कर रहे थे कि एक सांसद का करप्शन के लिए निकलना, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए निकलना, एक सांसद के नाते मुझे पीड़ा देता है। ये खुशी का दिन नहीं था, कल एक गम का दिन था। इस बीच रांची विधायक सह भाजपा के वरिष्ठ नेता सीपी सिंह ने भी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस और राज्य सरकार को आड़े हाथ लिया है। उन्होंने मामले की जांच ईडी से कराने की मांग की। हर चीज डिजिटल हो रहा है तो आखिर इतने पैसे आए तो आए कहां से? प्रश्न यहाँ है। कोई लाख 2 लाख 10 लाख की बात नहीं है, 300 करोड़ रुपए की बात है। जब सारी चीजें डिजिटल के माध्यम से हो रही है, बैंकों के माध्यम से हो रही है। लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद चिराग पासवान अपने 1 दिवसीय झारखंड दौरे पर आज रांची पहुंचे। बिरसा मुंडा हवाई अड्डे पर लोजपा कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। बिरसा मुंडा हवाई अड्डे पर लोजपा कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए लोजपा अध्यक्ष ने कहा कि आज देश में केवल मोदी की गारंटी चलती है। प्रधानमंत्री जी की गारंटी, मोदी की गारंटी पे आज की तारीख में पूरा देश विश्वास करता है। चिराग पासवान ने कहा कि इंडी गठबंधन के नेता भ्रष्टाचार के जरिए केवल काला धन जुटाने में लगे हैं, लेकिन ऐसे सभी भ्रष्ट नेता सलाखों के पीछे जाएंगे। मौजूदा प्रधानमंत्री जी और मौजूदा एनडीए अलायंस को समाप्त करने का प्रयास कर रहे थे। उन सब ने कहीं न कहीं भ्रष्टाचार के माध्यम से सिर्फ नाजायज संपत्ति और पैसा अर्जित करने का उन लोगों ने काम किया, जिसका परिणाम देखने को मिल ही रहा है, उदाहरण हम लोग को देखने को मिल ही रहा है। ऐसे में इन सब का हर्ष अंतोगत्वा जांच के बाद जेल में ही होगा। श्री पासवान ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि जिसे अपने राज्य की जनता नकार चुकी है। वीडियो कॉल पर नकली सोने की बिस्किट दिखाकर खरीदारों को लूटने वाले 3 अपराधियों को पलामू के सदर थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से पीतल से बनी 2 कथित सोने के बिस्किट, 3 हथियार समेत अन्य चीजें बरामद की गई हैं। कुछ हथियार बनाने वाले सामान भी बरामद हुआ है। साथ में पीला रंग का जो। और आखिर में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से किया संवाद। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा खूंटी में, जबकि केंद्रीय राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी गिरिडीह में हुई शामिल। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने देवघर में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में लिया हिस्सा, दी करोड़ों रुपए की सौगात। बाबा धाम में विधि विधान से की पूजा अर्चना। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने रनिया प्रखंड के मनहातू गांव में एकलव्य आवासीय विद्यालय का किया शिलान्यास। जनजातीय समुदायों के बीच शिक्षा के प्रचार प्रसार पर दिया जोर। और कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर आईटी की रेड से गरमाई राजनीति। भाजपा ने कांग्रेस को घेरा, ईडी जांच की मांग उठी।